हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों, आज हम फिर एक नया सेशन लेकर के आए हैं और वैसे ही हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। हम एक स्टोरी के एक एक सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करके इंग्लिश को सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, टाइम को वेस्ट न करते हुए, जिसका टाइटल है न्यू ईयर। ओके, ईयर का मतलब आप सब जानते हैं होता है साल। ठीक है जी, वर्ष साल आप लोग कहते हैं ना, वर्ष तो साल कह सकते हो आप। और न्यू मतलब नया। आइए इसको हम ब्रेक करते हैं। तो ईयर जो कि आपका एक नाउन है, साल एक नाउन है। अब ईयर कैसा है? न्यू ईयर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नए साल की, न्यू ईयर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए न्यू क्या हो गया? नाउन की विशेषता को बता रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया? ईयर के लिए एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, आइए देखते हैं आगे। ऐसे ही हम पूरी की पूरी स्टोरी को क्या करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करके सीखेंगे। On New Year's Day, everyone puts on new clothes and congratulates one another. On यानी कि पर, कब पर? न्यू यानी कि नए, ईयर ओके, ईयर्स में एपेस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं पजेसिव केस ऑफ नाउन, और इसका प्रयोग होता है का की के संदर्भ में। ठीक है जी, तो नए, ईयर यानी कि वर्ष, डे यानी कि दिन, तो नए वर्ष के दिन, है ना, दिन पर ऐसा बोल सकते हो कि नए वर्ष के दिन पर। ठीक है जी, एवरी वन यानी कि सब लोग, यानी कि सब लोग। ठीक है जी, सब लोग क्या करते हैं? पुट्स ऑन। पुट्स ऑन का मतलब क्या होता है? तो पुट ऑन एक होती है आपकी फ्रेजल वर्ब। क्या होती है? फ्रेजल वर्ब। ठीक है जी, और इसका मतलब क्या होता है कि कपड़े या तो ज्वेलरी को पहनना। तो सब लोग पहनते हैं या धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? अच्छा, है कैसे मालूम पड़ा मुझे? क्योंकि यहाँ पे एस और ई एस लगा है वर्ब में। तो वर्ब में एस या एस वो शो करता है कि वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो इसलिए मैंने लिखा है पहनते हैं। तो सब लोग पहनते हैं, क्या पहनते हैं? न्यू क्लोथ, न्यू यानी कि नए, क्लोथ यानी कि कपड़े, क्लोथ यानी कि कपड़े, एंड यानी कि और, कॉन्ग्रेचुलेट्स, तो यहाँ पे भी एस लगा है, और कॉन्ग्रेचुलेट्स, तो कॉन्ग्रेचुलेट करने का मतलब होता है कि अभिवादन करना। तो क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं, अभिवादन करते हैं। किसको करते हैं? वन अनदर, यानी कि वन यानी कि एक दूसरे को, एक दूसरे को क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। ठीक है जी, आइए इसको ब्रेक करते हैं। ऑन आपका पर जो कि प्रेपोजिशन है। ठीक है जी, ईयर आपका नाउन है, ये आपका नाउन है, और चूंकि न्यू जो है वो ईयर के बारे में कुछ बता रहा है, तो नाउन की विशेषता बता रहा है, तो न्यू आपका एडजेक्टिव हो गया ईयर के लिए। डे आपका अगेन नाउन है, और ये जो एपेस्ट्रोफी एस है ये पजेसिव केस ऑफ नाउन है, जो ईयर और डे के बीच में संबंध बता रहा है। ठीक है, एवरी वन अगेन आपका प्रोनाउन है। ठीक है जी, प्रोनाउन है। काम क्या कर रहा है? तो काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का। कैसे भाई? मैंने पहले बताया था आपको सेशन में कि वर्ब से हु का रिप्लाई सब्जेक्ट होता है। तो हु पुट्स ऑन, आंसर आया एवरीवन पुट्स ऑन। तो एवरीवन जो है आपका ये ऐसे तो है प्रोनाउन, बट काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का। क्या बनने का? सब्जेक्ट बनने का। पुट्स ऑन आपकी फ्रेजल वर्ब है। अच्छा, पुट्स ऑन व्हाट? क्या पहनते हैं? तो क्लोथ्स पहनते हैं। तो ये आपका ऐसे तो नाउन है, बट काम कर रहा है ऑब्जेक्ट बनने का। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम है तो नाउन करते हैं या प्रोनाउन करते हैं। अच्छा, क्लोज कैसे हैं? नए हैं, तो न्यू जो है इस क्लोज की विशेषता बता रहा है, इसीलिए एडजेक्टिव हो गया। एंड आपका कंजक्शन हो गया। कॉन्ग्रेचुलेट्स आपकी वर्ब हो गई। अच्छा, अब वन अनदर क्या हो गया? तो ये ऐसे तो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, बट काम क्या कर रहा है? काम कर रहा है कॉन्ग्रेचुलेट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का। भाई, कॉन्ग्रेचुलेट हुम? ईच वन अनदर। ठीक है, किसको करते हैं कॉन्ग्रेचुलेट? एक दूसरे को करते हैं। तो ऐसे तो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, बट काम कर रहा है इस कॉन्ग्रेचुलेट्स का ऑब्जेक्ट बनने का। ऑन द ओकेजन ऑफ द न्यू ईयर, ऑन यानी कि पर, द ओकेजन यानी कि अवसर, अवसर यानी मौका या तो अवसर, तो अवसर पर किसके? ऑफ लगा के बताया गया के, किसके? द न्यू ईयर, न्यू यानी कि नए, ईयर मीन्स साल, तो नए साल के अवसर पर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, मैनी यानी कि बहुत, डिफरेंट यानी कि भिन्न भिन्न, टाइप्स यानी कि तरह, ऑफ यानी कि के, प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम्स, आर यानी कि हैं, हेल्ड यानी कि
स्थापित किए जाते हैं या तो ऑर्गेनाइज किए जाते बोल सकते हो। ठीक है जी। इन यानी कि में, किसमें? स्कूल्स में, यानी कि पाठशालाओं में। तो न्यू ईयर के मौके पर भिन्न भिन्न तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं वो स्कूलों में हेल्ड किए जाते हैं। ऑन अगेन यहाँ पे प्रिपोजिशन हो गया। ठीक है। ओकेजन आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। अब मैंने पहले कहा था आपको कि प्रेपोजिशन अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेती है, तो जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं प्रेपोजिशन के बाद में, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। ऑफ अगेन आपका प्रेपोजिशन हो गया। न्यू अगेन आपका एडजेक्टिव हो गया। ईयर के लिए ईयर नाउन हो गया, काम कर रहा है इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का। द आपका आर्टिकल हो गया। ठीक है जी। मैनी आपका एडजेक्टिव हो गया। डिफरेंट भी आपका एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि टाइप आपका नाउन है। ठीक है। अब अच्छा, अब प्रोग्राम कितने टाइप्स के हैं कि टाइप में भी कैसे हैं? डिफरेंट टाइप के हैं, मैनी टाइप के हैं। तो डिफरेंट और मैनी जो है टाइप के लिए क्या हो गया? दोनों टाइप के लिए एडजेक्टिव हो गए। ठीक है। आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है। प्रोग्राम आपका नाउन है यहाँ पे। आर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्ड क्या है? ये होल्ड वर्ब का पास्ट फॉर्म है। इन आपका अगेन प्रीपोजिशन हो गया। स्कूल्स अगेन आपका नाउन हो गया और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। द इवेंट ऑफ द न्यू ईयर रिटेन्स वेरियस फायरवर्क्स, डांस कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन एंड सो ऑन। अब जो इवेंट है यानी कि जो प्रोग्राम है, ठीक है जी, मैं इवेंट लिख रहा हूँ। इवेंट है किसका? ऑफ यानी कि का, किसका? न्यू ईयर का, यानी कि नए साल का, नए साल का। रिटेन्स, रिटेन यानी होता है कि समाहित करता है या उसमें ये चीज़ें आती हैं, ऐसा बोल सकते हो। तो सम्मिलित करता है या समाहित करता है। क्या समाहित करता है? वेरियस यानी कि भिन्न। फायरवर्क यानी होता है, फायरवर्क का मतलब क्या होता है? जो पटाखे का प्रोग्राम होता है ना, पटाखे क्रैकर शो होता है, उसे बोलते हैं फायरवर्क। तो फायरवर्क, इसके अलावा डांस कंपटीशन यानी कि नृत्य प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता। सिंगिंग कंपटीशन यानी कि गायन प्रतियोगिता। एंड यानी कि और। सो ऑन यानी कि आगे भी ऐसे ही, है ना, आगे भी ऐसे ही प्रोग्रामों को रिटर्न करता है। ठीक है जी। एट न्यू ईयर्स, अब देखो एट न्यू ईयर, यहाँ पे एपिस्ट्रोफी नहीं आएगा। एट यानी कि पर, किस पर? न्यू यानी कि नए, ईयर यानी कि साल। तो नए साल पर या नए साल में बोल सकते हो आप। ठीक है जी। यहाँ पे जो एट है आपका, ये आपका प्रीपोजिशन है। ईयर अगेन आपका नाउन है दोस्त। नाउन तो है बट काम क्या कर रहा है? काम कर रहा है इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का। ठीक है जी। और न्यू क्या है? इस ईयर के लिए एडजेक्टिव है। द मार्केट इज एब्लेज विद, अब जो मार्केट है क्या होता है? एब्लेज होता है। एब्लेज का मतलब होता है कि भरपूर होना, भरपूर होना या भरा होना। तो भरपूर होता है किससे? विद यानी कि से, किससे? कलर से यानी कि रंगों से। ठीक है जी। विद कलरफुल लाइट्स, विद यानी कि से, किससे? कलरफुल लाइट से। कलरफुल यानी कि रंगीन, लाइट्स यानी कि जो आपकी लाइटें होती है ना रंग बिरंगी, उनसे। ठीक है जी। एंड यानी कि और। अदर डेकोरेटिव आइटम्स, अदर यानी कि बाकी, अन्य। डेकोरेटिव यानी कि सजावटी, आइटम्स यानी कि सामान। एडॉर्निंग जो कि क्या करते हैं? शोभा को बढ़ाते हैं। एडॉर्न करना है कि शोभा को बढ़ाना, शोभा को बढ़ाते हैं। एवरी सरफेस, प्रत्येक सतह की शोभा को जो बढ़ाते हैं। ऐसी चीज़ों से वो भरपूर रहता है, भरा हुआ रहता है। ठीक है जी। ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर सम कंट्रीज हैव अ स्टेट हॉलीडेज। क्या बता रहे हैं? कि ये बता रहे हैं कि ऑन द ओकेजन यानी कि ऑन यानी कि पर, किस पर? ओकेजन पर यानी कि अवसर पर। किसके अवसर पर? न्यू ईयर के अवसर पर। ऑफ यानी कि के, किसके? नए साल के मौके पर या अवसर पर। सम यानी कि कुछ, कंट्री यानी कि देशों में। हैव यानी कि होता है। क्या होता है? स्टेट हॉलीडे होता है। क्या होता है? स्टेट हॉलीडे होता है, यानी कि छुट्टी होती है। हैव यानी कि होना। हैव का प्रयोग हम मालिकी के लिए भी करते हैं ना, मैंने कहा था जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, इस तरह से। ए यानी कि एक, स्टेट यानी कि राष्ट्रीय, सॉरी राज्य, हॉलीडे यानी कि छुट्टी, अवकाश। ठीक है। क्यों होता है? सो पीपल गो ऑन पिकनिक, ताकि क्या हो? ताकि
लोग जो हैं गो यानी कि जा सकें, कहाँ जा सकें, ऑन यानी कि पर, किस पर, पिकनिक्स पर यानी कि घूमने के लिए लोग जा सकें, इसलिए दिन स्टेट हॉलीडे होता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। ऑन आपका प्रीपोजिशन हो गया, ओकेजन आपका नाउन हो गया। ठीक है जी, काम क्या करा ये नाउन, इसके प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का। ऑफ अगेन प्रीपोजिशन हो गया, ईयर आपका नाउन हो गया, न्यू एडजेक्टिव हो गया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। कंट्रीज नाउन है, अब कंट्रीज कैसी हैं, कुछ कंट्री की बात हो रही है, तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है सम, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। हैव आपकी वर्ब हो गई, ये आर्टिकल। हॉलीडे, हॉलीडे स्टेट हॉलीडे आपका कंपाउंड नाउन हो गया। ठीक है जी दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा आज पैराग्राफ जो कि न्यू ईयर के ऊपर था। आपको ये कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट करके। यदि कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आप ऐसा ही कंटेंट और चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने फ्रेंडों से शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को देखिए। इफ़ यू हैव अ डाउट यू कैन डू कमेंट, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।